हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? यहाँ मॉर्निंग का एज़ यूजुअल जो रूटीन होता है बस वही हो रहा है। यहाँ पे मैंने अपना गर्म पानी रख दिया है जो सुबह उठ के मैं पीती हूँ, और उसके बाद वही 1 घंटे के बाद दवाई और फिर चाय, जो रूटीन का होता है वही चल रहा है यहाँ पे। बस यहाँ सारे मैं ब्लाइंड्स ओपन कर दे रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पे, और आज वेदर बहुत ही अच्छा है। बाहर धूप भी निकली है लेकिन शायद बारिश होगी, इस तरह का नोटिफिकेशन आया है अभी। लेटर ऑन में भी हो सकती है। वेदर का यही होता है ना, एकदम से धूप होता है यहाँ पे, किस समय बारिश आ जाए कुछ समझ में नहीं आता। और आज काफ़ी दिनों के बाद, ऐसे कि मान लो कि यहाँ मैं मूव होने के बाद पहली बार यहाँ वॉक ले रही हूँ। अंदर अंदर थोड़ा बहुत ये वॉक वगैरह हो जाता था लेकिन इतना नहीं। लेकिन आज मैंने प्रॉपर वॉक की 30 मिनट्स की, जो मैं रूटीन में करती हूँ। लेकिन ये मूविंग की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो रखा था अभी 2-3 हफ्तों से। सोचा चलो अब मैं स्टार्ट कर ही लेती हूँ, क्योंकि काम तो ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं देते। और स्पेशली जब हम मूव होते हैं तो 2-3 महीने इस तरह से निकल ही जाते हैं। एक बार हम जैसे तैसे सारी चीज़ें जहाँ तहाँ रख तो देते हैं, लेकिन फिर वही हो जाता है कि उसको यहाँ नहीं ये ठीक लग रहा है, फिर उधर से उधर, इधर से उधर चलता ही रहता है ये। ये रूटीन तो बहुत लंबा चलेगा। और अभी कुछ ऐसा हो रहा है ना कि काम बस ऐड होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। कोई ना कोई आते ही जा रहे हैं। आराम से 2-3 घंटे निकल जाते हैं। जैसे कि हो गया ये कैमरा सिस्टम वाले हो गए, और आज अवन ठीक करने वाले आने वाले, आई डोंट नो, होपफुली आ जाए। उन्होंने अपॉइंटमेंट तो दे रखी है। बस यही सारा कुछ में बहुत टाइम चला जाता है। यहाँ पे बस अचार मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था ये हो गया है अभी। रोज़ मैं इसे हिलाती रहती थी। इसमें थोड़ा सा मैं विनेगर डाल दूँगी, वाइट विनेगर, जो सिरका होता है वो। लॉन्ग समय तक ये चलता रहे। और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और फिर से मैं बॉटल में भर लूँगी। और जो बॉटल में ऑलरेडी मैंने भरा था उसमें भी मैंने डाल दिया है। ये इसी तरह से बस 1 ही चम्मच काफ़ी होता है विनेगर। 2 बॉटल्स यहाँ पे हुए थे। थोड़े थोड़े खाली थे, लेकिन 2 बॉटल्स, 2 बड़े बड़े आम में इतने अचार हो गए थे आराम से। ये काफ़ी अब पूरा साल चलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा हस्बैंड ही सबसे ज़्यादा अचार खाते हैं। मैं और मौसमी इतना नहीं खाते हैं। एक टाइम था कि मैं बहुत ही खाती थी, लेकिन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट मैंने बिल्कुल भी छोड़ दिया, ये मान सकते हो। और कई लोग पूछ भी रहे थे कि क्या अचार खा सकते हैं। मैंने उसी ब्लॉग में शेयर किया है कि यस खा सकते हैं, लेकिन किस तरह से खाना है मैंने वो ब्लॉग में शेयर किया है। प्लीज़ वो ब्लॉग आप चेक इट आउट कर लेना, सबको पता चल जाएगा। सब कुछ खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसको किस तरह से खाना चाहिए वही मैं आप लोगों को मेरे ब्लॉग के थ्रू समझाना चाहती हूँ। क्यों लाइफ को बोरिंग बनाना ना। यहाँ पे बस जैसे मैंने कहा जैसे तैसे चीज़ें रख दी थी। यही स्पैचुला वगैरह, चम्मच वगैरह मैंने रख तो दी, लेकिन दोनों ड्रॉवर जैसे ना आपने देखा कि एक दूसरे को टच हो रहे थे, दोनों एक साथ नहीं खोल रहे थे। बस उसको मुझे रीअरेंज करना है। और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। मैंने ब्लाइंड्स बंद कर दिए, आई मीन विंडो बंद कर दिए। अदरवाइज़ वो छींटे अंदर आ सकते हैं ना पानी के फिर। और वुड फ्लोर है यहाँ पे, और इस वुड फ्लोर में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, फिर तुरंत वो पोंछना वगैरह हो जाता है। मैंने विंडो वहाँ पे क्लोज़ कर दिए। और बस यहाँ इस तरह से ड्रॉवर को मैं रीअरेंज कर लूँगी। उस तरफ से मैंने जैसे तैसे, जैसे मैंने कहा अर्ली, कि जैसे तैसे मैंने सेट तो कर दिया है किचन वगैरह, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ लगता है कि ठीक से रख तो दिया है, लेकिन नहीं, ये सेट नहीं हो रहा है। फिर उसे मैं चेंज करती हूँ। अभी ये काफ़ी आप लोगों के साथ ये होता है कि नहीं बताना। एक बार सेट कर दिया फिर लगता है कि नहीं ये तो सही जगह नहीं है, इसको मैं चेंज करती हूँ। बस यही कुछ चल रहा है अभी तो। बस मैंने इस तरह से पीछे भी इसको थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है ना, पीछे एम्प्टी जगह थी, वो ऑर्गेनाइज़र जो था ना उसके पीछे थोड़ी सी जगह बची थी। उसके पीछे मैंने उस तरह के बर्तन रख दिए जो कभी कभी यूज़ होते हैं, जिससे वो इधर उधर खिसके नहीं। और यहाँ पे ये वेजिटेबल बॉक्स बन रहा है जिसमें मुझे गार्डनिंग करनी है। अभी तो काफ़ी लेट हो गया इस सीज़न में, लेकिन सोचा चलो जो भी है थोड़ा बहुत भी हो जाए। इनके साथ में बनवा रहे हैं हम लोग। बस इसको बताने आई थी कितना डीप चाहिए मुझे और कितना लॉन्ग चाहिए वगैरह।
सो बस ये बना रहे हैं, ऑलमोस्ट इनका काम तो डन है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हाँ, थोड़ा सा बस लेट हैं क्योंकि आई थिंक ये 3-4 जगह और भी काम करते हैं ये भैया। सो यही चल रहा है। सो अभी भी काफ़ी बॉक्स तो बन गए थे, एंड ऑफ द डे में बॉक्स बन गए थे, लेकिन वही उसको फिर मुझे डर्ट भी ऑर्डर करने थे इसके। सो बीच बीच में वहाँ मैं बाहर जाके उनको भी समझा रही थी कि किस तरह का मुझे चाहिए, कितना डीप चाहिए वगैरह। और इसके बाद फिर से मैं आ गई यहाँ पे। जो स्पैचुला का ऑर्गेनाइज़र था वो तो हो गया था ड्रॉवर डन। यहाँ पे स्पून फॉर्क का बना रही थी, इसको भी मैंने इसी तरह से सेट कर लिया है। और पीछे जो एम्प्टी जगह थी ना, उसको भी मैंने कुछ ऐसे बर्तन रख दिए हैं कि जो कभी कभी यूज़ हों। और यहाँ पे आज लंच में देखो मैंने क्या बनाया है। सिर्फ वो खींचो बोलते हैं हम लोग, पापड़ी का लोट और सॉटे वेजिटेबल किया है, क्योंकि अवन रिपेयर करने आ रहे हैं। अवन 2 अवन है, छोटे और बड़े। उसमें से बड़े वाले में कुछ प्रॉब्लम है, चल ही नहीं रहा है, फ्री हीट हो रहा है लेकिन ऑन नहीं होता है। सो जल्दी जल्दी से मैंने ये लंच बना दिया, जो हुआ जो हाथ में आया वो बना दिया, क्योंकि वो अराउंड 1 बजे या कुछ इस तरह से आने थे। 1 to 4 का अपॉइंटमेंट था। सो 1 to 4 के बीच में कभी भी आ सकते थे वो। तो सोचा फटाफट से लंच एटलीस्ट हो जाए ना, क्योंकि फिर तो हो नहीं सकता, क्योंकि गैस के नीचे ही है अवन, उसको अटैच किया हुआ। सो देखिए आ गए थे ये भी यहाँ पे। सो बस इसी तरह से कुछ हो रहा है ना, काम ऐड होते जा रहे हैं, काम कम नहीं हो रहा है। सो इस तरह से इन्होंने अवन रिपेयर करके चले गए। काफ़ी टाइम लगा था लेकिन लंच हो गया। इससे अच्छा हुआ कि लंच तो एटलीस्ट बन गया हम लोग का, फिर नहीं तो वेट करना पड़ता वो। सो काफ़ी टाइम लगा इनको रिपेयर करने में। एटलीस्ट आई थिंक मुझे लग रहा है 1-2 घंटे निकल गए होंगे। फिर यहाँ सब कुछ मैंने लंच, जैसे मैंने कहा, टेबल ऊपर ही रखा था, सारा सामान खा के वहीं का वहीं छोड़े थे, क्योंकि हम लोग खा रहे थे उसी समय शायद आ गए थे ये। और उनके बाद मैंने सारा कुछ एक खाना वगैरह निकाल दिया। सो जैसे मैंने कहा, बहुत ही सिंपल आज लंच। और लंच में अभी इस तरह के ही बन रहे हैं। अभी कुछ कोई ना कोई आता है ना, तो फिर ये अमेरिकन जो होते हैं ना, उनको हमारी इंडियन जो अनियन गार्लिक की स्मेल होती है ना, वो थोड़ा उनको पसंद नहीं आता है। सो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि इस तरह के सिंपल ही बना लूँ, फिर जो अनियन गार्लिक के बिना हो ना। अब आ रहे हैं कोई रिपेयर करने, फिर उनको भी सोचना पड़ता है ये सारी चीज़ें। सो बस यही कुछ चल रहा है यहाँ पे अभी। सो आज हम लोग थोड़ा सा बाहर भी गए थे। मौसमी के ऑफिस की चेयर लानी थी और थोड़ी ग्रोसरी भी करके आए। जैसे आपने देखा, अभी कैरेट वगैरह मैंने वॉश करके रखा, सारा वेजिटेबल भी अंदर धो के रखा है। क्योंकि अभी जूस भी नहीं बन पाया है इस घर में आने के बाद। एक भी बार मैंने अभी जूसर निकाला भी नहीं है बॉक्स में से। सो वो सारे रूटीन अभी मुझे सेट करने हैं। सो जैसे मैंने कहा, काम ख़त्म नहीं हो रहे, ऐड हो रहे हैं। सो ये देखिए, यहाँ चेयर आ गई थी, सो इसको भी इंस्टॉल करनी थी। सो बस यही कुछ चल रहा है अभी। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होप से यह व्लॉग आपको पसंद आया हो। बहुत ही छोटा सा था, और मुझे पता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाई हूँ इस व्लॉग में, लेकिन प्लीज़ इस तरह के व्लॉग भी पसंद किया कीजिए। कभी कभी इस तरह के भी डाल दिया करती हूँ, क्योंकि हर बार तो मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ ना आपको। अगर आपके कोई कमेंट आए उस पर मैं दे दूँगी। काफ़ी कमेंट आए हुए हैं, लेकिन मैं दूँगी उसके भी इन्फॉर्मेशन आपको। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।